हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 की। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी मीन प्रायिकता की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको गिवन है। तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग बात करेंगे। अभी पहले हमने क्या किया, जो हमें गिवन है हमने उसके वर्टिसेस जो थे वो ट्रायंगल में बना लिए। एबीसी मैंने ट्रायंगल बना लिया, ए के पॉइंट्स 2 and 3, बी के पॉइंट्स -1 and 0 और 2 के पॉइंट्स, सी के पॉइंट्स 2 and -4 मैंने बना लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 डिवाइड में y1 माइनस y2। याद करने का तरीका, आपने एक मैजिकल नंबर वही जो हम लोग मैथ में याद करते हैं 2312 मतलब 2312। चलिए अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आपके पास x1 2 आ गया, x2 -1 आ गया और x3 आपके पास 2 आ गया और y1 3, y2 0 और y3 4। हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, सबसे पहले x1 2 ब्रैकेट में 0 माइनस -4 प्लस -1 इंटू -4 -3 प्लस 2 इंटू 3 -0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 4 हो गया आपके पास, यहाँ से -1 हो गया इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 7 आ गया और 2 3 ज़ा 6। अब इसको ऐड करेंगे 21/2 आपके पास 10.5 यूनिट आंसर आ गया आपके पास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में आपके पास पॉइंट्स है -5, -1, 3 and -5 एंड 5 and 2। मैंने ए बी सी के यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 1/2 -5 ब्रैकेट में -5 -2 प्लस 3 ब्रैकेट में 2 -1 प्लस 5 -1 माइनस और ब्रैकेट में -5। जब सॉल्व करेंगे -5 और 5 और 2 -7 हो गया, तो -5 इंटू -7 अगेन 3 ब्रैकेट में 2 -1 ये +1 हो गया, तो 3 इंटू 3 9 हो गया आपके पास, 9 हमने नीचे लिख दिया। 5 इंटू 4 20, तो 35 + 9 + 20 आपके पास आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 64 आ गया। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 32 यूनिट स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। निम्न में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखीय। अब सरेखीय का मतलब क्या होता है, सरेखीय में मतलब होता है एक ही लाइन में। अगर आपके पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो इसका मतलब उसका वो जो ट्रायंगल है वो बनेगा नहीं। तो अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा। हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, चलो हम लोग फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिख लेते हैं। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व हमें करना है। करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1/2 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के -2 प्लस 3 इंटू -2 -1। आपके पास 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 7 - 7 के प्लस 5 ब्रैकेट में k + 2 प्लस 3 इंटू -3। सॉल्व करने पर 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 -9 आ गया। तो आपने -7 के और प्लस 5 के को जब सॉल्व करेंगे आपके पास -2 के आ गया और 10 और 7 17 और -9 आया। जब इसे सॉल्व करेंगे -2 के प्लस 8 = 0 आ गया। इस प्लस 8 को इधर लेके आएंगे, -8 हो गया, -2 के को इधर ले आते हैं, प्लस का 2 के हो गया, तो k की वैल्यू 8/2 4 आपके पास आंसर आ गया। सेकंड वैल्यू देखते हैं। सेकंड में भी आपने क्या सेम वही करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आपने 0 पुट कर देना है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। आपके पास a की वैल्यू 8 and 1, b की वैल्यू k n - 4 और c की वैल्यू 2 n - 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग 0 पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से 0 = 1/2 8 ब्रैकेट में -4 -5 प्लस k इंटू -5 -1 प्लस 2 इंटू 1 -4। तो सॉल्व करेंगे तो 8 और ये आपके पास इंटू 1 आ गया, -6 इंटू k आ गया और प्लस 2 इंटू 5 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास है -8 प्लस 6k प्लस 10 = 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 8 18 -6k और 18 को इधर लेके आएंगे, -18 माइनस कट गया और 18/6k। तो k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0 एंड 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सो हिंदी में क्या कह रहा है हमें, शीर्षों 0, -1, 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल यहाँ पर बन कर लिया है ए, बी और सी। सो ए बी सी हमने ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया। सो ए बी सी बनाने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। सो 1/2 0 × 1 - 3 + 2 × 3 -1 और 0। जो 0 वाली वैल्यू है वो 0 हो जाएंगे आपके पास। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 × 4 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट आ गया। अब सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें क्या हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। सो जो यहाँ पर P है ए बी का मिड पॉइंट, R जो है वो BC का मिड पॉइंट और Q जो है वो AC का मिड पॉइंट हो गया। सो पहले हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो P की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे 0 + 2 / 2, सो ये आपके पास 1 आ गया। Y की वैल्यू निकालेंगे, सो -1 + 1, सो 0/2 0 आपके पास आंसर आ गया। ऐसे Q के x और y निकालेंगे, R का x और y हमने निकाल लिया। सो Q का x आपके 0 आ गया, Q का y आपके पास 1 आ गया, R का x आपके पास 1 हो गया और R का y 2 हो गया। सो अब इस ट्रायंगल को हम लोग अलग से लिख लेते हैं PQR को। सो PQR में भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे यहाँ पर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैंने वैल्यू पुट की 1/2, 1 × 2 - 1 + 1 × 1 - 0 और 0 × 0 - 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके आंसर आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। सो अब आपको रेशियो निकालना था। रेशियो निकालना था आपको किस चीज का, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1 आया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके 4 आया। सो आंसर आ गया 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर -4 and -2, -3 and -5, 3 and -2 and 2 and 3 टेकन इन ऑर्डर। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3 -2 और 2 और 3 है। तो सबसे पहले मैंने एक जो दिया हुआ था वो क्वाड्रिलेटरल बना लिया, चतुर्भुज बना लिया। अब क्या क्या, एक कोई भी डायगोनल आप ले लीजिए। मैंने यहाँ से ले लिया डायगोनल। तो अब मेरे पास ट्रायंगल बना ABC एक ट्रायंगल और CDA एक ट्रायंगल। तो आपने करना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ABC आपने एक ट्रायंगल लिया। जब सेकंड ट्रायंगल आपने स्टार्ट करना है तो CDA मींस आपके पास x1 जो सेकंड ट्रायंगल में होगा 3n - 2 होगा। तो चलिए सबसे पहले ABC का ट्रायंगल मैंने अलग से बना लिया। ABC के पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया 1/2 -4 -5 -2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा -4 × -5 और प्लस का 2, अगेन -3 और यहाँ पर -2 + 2 हो गया आपके पास, +3 और -2 + 5। सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 गया, -3 आ गया, 4 × 2 4 × -3, अगेन 3 × 0 और 3 × 3। तो जब सॉल्व करेंगे 4 × 12, 4 × 3 12 आपके पास आ गया। 0 को 3 -3 से गुना करेंगे, 0 आ गया और 3 3 9, 12 और 9 को ऐड करेंगे 21 और 21/2 10 यूनिट, 10.5 यूनिट आपके पास आ गया। अब सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। सेकंड ट्रायंगल CDA। तो आपके पास x1 आपने 3 लेना है, x2 आपने 2 लेना और x3 आपने -4 लेना है। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट किया इसकी, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 1/2 15 + 0 + 20। तो 35 35/2 17.5। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूरा क्या आएगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग ऐड कर लेंगे। मींस 10.5 में 17.5 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.0 नहीं 28 आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। You have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into two triangle of equal areas. Verify this result of triangle whose vertices are A के पॉइंट्स हैं 4n - 6, B के पॉइंट्स हैं 3n - 2 और C के पॉइंट्स हैं 5n 2। सो हिंदी में भी वही है। क्लास 9 में आपने पढ़ा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष आपके पास दिए हुए हैं। सो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं। सो अब मुझे पता है क्योंकि जो माध्यिका होती है उसमें जो D होता है वो B और C का मिड पॉइंट होता है। तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के D के x और y निकाल लेते हैं। तो D के x1 + x2/2
0.2 तो 4 आ गया, और डी का y निकालेंगे तो y1 प्लस माइनस 2 प्लस 2 0 0.2 0 आपके पास आ गया। सो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। तो ए बी डी का एरिया हम लोग निकालेंगे 1/2 4 इंटू माइनस 2 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस माइनस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 8 आ गया, 3 इंटू 6 18 आ गया, और 4 इंटू 4 16 आ गया। 16 और 18 को ऐड करेंगे 24, 24 में से 18 माइनस का 6 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको, 6 को 2 से तो आपके पास 3 आ गया। सो माइनस 3 को मीन्स 3 यूनिट आ गया आपके पास। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो ACD मैंने यहाँ पर बना लिया है, ए के पॉइंट्स लिख लिए हैं, सी के पॉइंट लिख लिए हैं और डी के पॉइंट लिख लिए हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले लिख लिया, वैल्यू पुट किया है फॉर्मूले में। सो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 और 4 इंटू माइनस 8। सो 8 प्लस 30 माइनस 32 आपके पास 38 माइनस 32 आ गया, तो ये 6 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। सो अब हमने देखा कि एरिया ऑफ ABD आया वो भी 3 आया, और एरिया ऑफ ACD आया वो भी 3 आया। सो इट मीन्स मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ द इक्वल एरिया। मतलब जो माध्यिका है वो क्या करती है, किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 15। सो थैंक यू फॉर